तय करके एक झूठे आदमी से एक ऐसे जगह केस करवाया गया है ना, 2017-16 की बात है। और उस झूठे मुकदमे पर किसी अदालत में नहीं बल्कि जो मानव अधिकार आयोग होता है उस आयोग के आदेश के आधार पर, जिसको कि कोई अधिकार इस तरह का आदेश देने का नहीं है, उस आयोग के आदेश के आधार पर बिहार के सभी पदों को 30,000 के लगभग पद है, जितने भी बिहार में 18 नगर निगम, लगभग 90 के आसपास नगर परिषद है और करीब 160 के आसपास नगर पंचायत है। ये जो पूरी संख्या है इसमें 30,000 मजदूर काम करते हैं। 30,000 मजदूरों का जो अस्थायी पद था उसको समाप्त कर दिया गया। कब? 2018 में। और 2018 से लगातार सफाई मजदूर बिहार के कभी 30 दिन, कभी 12 दिन, कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन हड़ताल करके इस सरकार से ये कह रहे हैं कि आप इस आदेश को रद्द कीजिए। और इस सरकार ने क्या किया कि आदेश जारी कर दिया कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि बिहार के अंदर जो भी चतुर्थ वर्ग के पद है, ग्रुप भी जिसको कहा जाता है, उसमें सिर्फ सफाई मजदूर ही नहीं आते हैं, उसमें सफाई मजदूर हैं, परिचरी हैं, रात्रि प्रहरी हैं, गेटमैन है, ड्राइवर हैं और भी बहुत सारा पद है, प्रचारी का पद है। इस सब पद को समाप्त करके, कौन पद को? अस्थायी पद को, जिसको निगम को बहाल करना था, वेतनमान पे बहाल करना था, है ना, इन पदों को समाप्त करके कौन सा पद शुरू कर दिया गया? सबको कहा गया कि आउटसोर्स से आइए। जो लोग पहले से 2011 में, 2006 में जिन लोगों को वार्ड कमिश्नर ने, वार्ड पार्षद ने दैनिक वेतन पर रखा या जिसको निगम ने बहाल किया, ऐसे करीब 1000 नगर निगम में कर्मचारी होंगे, 700-800 के आसपास कर्मचारी हैं, सफाई मजदूर हैं, जो दैनिक लोग हैं। फिर यहाँ पर ठेका प्रथा एक शुरू हो गया एजेंसी के थ्रू। फिर संविदा पर कुछ लोग काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और कुछ लोग कमीशन पर हैं। ये जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, जो आपको घर का पैसा वसूली करते हैं, कि जा करके आपका टैक्स लेते हैं, वो सब क्या है? कमीशन पर। उसमें कुछ अस्थाई भी है, लेकिन वो अब कहने के लिए नाम मात्र के 2-4-5 लोग बचे होंगे, तो रेगुलर वाले हैं, नहीं तो सारे के सारे लोग कमीशन पर हैं। इस सभी जो ये काम करने वाले लोग हैं, वो चाहे ठेका पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, एजेंसी के तो आउटसोर्स के थ्रू हैं या फिर कमीशन के थ्रू हैं, जितने पद वाले लोग हैं सभी पदों पर जो काम कर रहे हैं अभी पटना नगर निगम से लेकर पूरे बिहार के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में, तो सबको अस्थायी बहाली करने का मांग है। आप लोग को मालूम है कि 7 सितंबर से बिहार में हड़ताल शुरू हुआ है। इस बार एक खास बात, अच्छी बात है कि पिछले बार जो हड़ताल शुरू हुआ पूरे बिहार में अलग हड़ताल शुरू हुआ और पटना नगर निगम में अलग हड़ताल शुरू हुआ, और वो अलग बंद भी हो गया, जबकि बिहार का हड़ताल चलता रहा। ये कमी पिछले हड़ताल में थी और जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जो 7 सितंबर से हड़ताल शुरू हुई है, पूरे बिहार के, पटना सहित पूरे बिहार के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में एक साथ हड़ताल है। कुछ थोड़ी बहुत कमी कसर थी, वो अभी कल पूरा हो गया। अब सारे लोग पटना नगर निगम में सब लोग हड़ताल पर आ गए लगभग। जो लोग नहीं आए हैं वो नहीं आएंगे तक कोई बात नहीं है, लेकिन एक यूनियन बाकी था, कामगार यूनियन, वो भी यहाँ से हड़ताल पर चला आया। माथा खराब है, इतना चोट तो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं। पुलिस जी, या तो और दूर जाइए, नहीं तो ये बंद कीजिए। आपको 50 बार बताया है, तो ये जो बोलते रहते हैं, अलगे भाषण शुरू कर देते हैं। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि दूसरा को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल को हमको टिका के और लंबा ले चलना है। ये सभी लोग जानते हैं, जो लोग नगर निगम में नहीं है वो इस बात को जान लें। 12 सूत्री मांग है, जिसमें अस्थायीकरण की बात है,
जिसमें 5वां, 6ठा, 7वां वेतन लाभ की बात है। आप समझ लीजिए कि अभी जो IAS अफसर एक है या यहाँ जो कार्यपालक पदाधिकारी बैठते हैं या जो कोई भी रेगुलर कर्मचारी 7वां वेतन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन बिहार का नगर निगम का, नगर निकाय का ही कर्मचारी है जिसको अभी तक 5वां वेतन का लाभ नहीं मिला। 5वां वेतन का मतलब 20 साल 25 साल पहले का वेतन जो तय किया भारत सरकार, वो लाभ अभी नहीं मिल रहा। यानी 25 साल पहले जो सरकार ने वेतन तय किया था, उसी वेतन पर अभी भी लोग फंस रहे हैं। आप समझिए कि कितना शोषण है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो सरकार है, नीतीश और भाजपा की सरकार है, ये नीतीश जी और भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई हम सुशासन लाएंगे, है ना। पहला नारा था इनका सुशासन का, दलितों के उत्थान का। सबसे बड़ी बात है दलित उत्थान, दलित विकास। और बिहार में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, दलित विकास मिशन। ये सब लोग जानते हैं, जो लोग दलित समुदाय से आते हैं वो सब लोग जानते हैं दलित विकास मिशन। ये दलित विकास मिशन क्या काम करता है? ये दलितों के उत्थान का काम करता है। लेकिन सफाई कामगार कौन है सबसे ज़्यादा? दलित और महादलित परिवार से आने वाले हैं। अब इस दलित और महादलित परिवार को, जिसके लिए देश के अंदर आरक्षण का प्रावधान है, उस आरक्षण के प्रावधान को इसलिए लाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए लाया कि सामाजिक रूप से, सामाजिक हैसियत में जो लोग पिछड़ गए हैं, दलित महादलित पिछड़े लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उनको आरक्षण देकर के समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। जैसे दूसरे लोग जीते हैं उस सामाजिक हैसियत में उनको पहुँचाया जाए। ये भारत का संविधान कहता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा दलित महादलित इकट्ठे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उनके श्रम का शोषण कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। अब वो कह रही है कि आप दैनिक पर काम करते थे, नहीं अब आपको नहीं मानेंगे, आप आउटसोर्स से आइए। क्यों भाई? जो 2011 से काम कर रहा है, 2011 से काम कर रहा है, जो 2006 से दैनिक पर काम कर रहा है, अब कल जो एजेंसी आई है उस एजेंसी की दलाली तब तो सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं आउटसोर्स से जाओ, वो कौन लगता है एजेंसी वाला? वो कंपनी वाला कौन लगता है? तो इस सरकार का जो मुखौटा है नीतीश भाजपा सरकार का, ये पूरी तरह उतर चुका है, बेनकाब हो चुका है। ये जो दलित और महादलित की बात करते थे, आज जब दलितों को सबसे ज़्यादा अधिकार की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कानूनी अधिकार उनको देने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उनको जो पिछड़े और दबे कुचले हैं उनको समाज के मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है, तब सबसे ज़्यादा मार और चोट उन्हीं लोगों पर सरकार कर रही है जिनको सबसे ज़्यादा अधिकार की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो नगर निगम की लड़ाई है, ये सिर्फ वेतन पाने, नौकरी पाने और अस्थायीकरण का भी बात नहीं है। इस लड़ाई में जो दलित महादलितों का सामाजिक उत्थान की जो बात है, उसके जो सामाजिक न्याय की बात है, वो अभी इस मान में शामिल है। अगर उस मान को बढ़िया से पढ़िएगा तो कहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है सामाजिक उत्थान, सामाजिक विकास। लेकिन ये अगर नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, श्रम का उचित मजदूरी नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा, तो किसी भी मजदूर का, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से आने वाला हो, क्या उसका सामाजिक हैसियत आगे बढ़ पाएगा? क्या उसको अधिकार मिल पाएगा? तो ये सरकार काम कर रही है। इसलिए हम लोग की जो मांग है सरकार की, उस मांग में ये बात शामिल है कि आउटसोर्स खत्म करो। और आप इसकी तुलना इस बात से करते हैं कि 9 महीना से आज दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानून को लेकर के विरोध में किसान लोग बैठे। वो 3 कृषि कानून किसानों को गुलाम बनाने वाला है। और ये जो बिहार सरकार का आदेश है 2018 का, ग्रुप बी के पद को, ग्रुप सी के पद को समाप्त करने वाला, तो आप समझ लीजिए कि आज सफाई मजदूरों के सामने और दूसरे मजदूरों के सामने करो और मरो की स्थिति है। अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो अपना गर्दन कटालने के अलावा उसमें कोई उपाय नहीं है। यही हालत देश के किसानों के साथ है, जिसका 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं किसान। यही हालत बिहार के समस्त नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद में है, जिसका विरोध कर रहे हैं सफाई मजदूर और दूसरे मजदूर। और यही हालत पूरे देश के अंदर दूसरे मजदूरों का है कि 44 श्रम कानून समाप्त करके 4 श्रम कोड ले आया गया, सारे अधिकार छीन लिए गए। जो अंग्रेज के समय से कानून था उसको भी खत्म कर दिया गया। यहाँ राज किसका चल रहा है? नीतीश और भाजपा का। देश का राज किसका है? भाजपा का। ये कहते थे कि जब हम दोनों जगह आ जाएंगे तो डबल गति से विकास होगा, डबल इंजन की सरकार होगी। आज क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार डबल विकास नहीं कर रही है, डबल गति से लोगों का गर्दन रेत रही है, लोगों का जेब काट रही है, लोगों का हक और अधिकार छीन रही है, डबल गति से कर रही है। और बिहार के अंदर आप नज़र उठा के देख लीजिए
कि जो मंत्रालय भाजपा के अधीन है, ये नगर विकास का मंत्रालय 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का ताज पहने थे। 2005 से लेकर के अब तक नगर विकास मंत्रालय किसके पास रहा है? बीजेपी के पास रहा है। आज मान लीजिए कि तारकिशोर प्रसाद उसके मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले कौन थे? तो मुजफ्फरपुर वाले शर्मा जी थे नगर विकास मंत्री। उसके पहले कौन थे? सुरेश शर्मा नाम याद नहीं आ रहा था, सुरेश शर्मा थे। इसके पहले कौन थे? गया वाले प्रेम कुमार थे। इसके पहले कौन थे? अश्विनी कुमार चौबे थे, है ना। ये लगातार सिलसिला जो है 2005 से लेकर के 2021 तक ये जो नगर निगम का जो क्षेत्र है, इसके मंत्री कौन है? भाजपा के लोग। आप श्रम संसाधन का मंत्री बिहार के अंदर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का लोग है। स्वास्थ्य विभाग का मंत्री 16 साल से कौन है? भाजपा के लोग हैं। और ये तीनों क्षेत्र में बुरा हाल। खनन क्षेत्र में वो जो बालू निकलता है, वो जो खनन क्षेत्र, जो खनन मंत्रालय किसके पास है? भाजपा के पास है 16 साल से। तो जो भाजपा के पास मंत्रालय है, उसमें सबसे ज़्यादा मार पड़ी है मजदूरों पर और श्रमिकों पर। ये बात हम कहना चाहते हैं कि आप देखिए, आइए बाद में तो आप खुद से देखिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मंत्रालय भाजपा के अधीन है, सबसे ज़्यादा मार वहाँ मजदूरों पर पड़ी है। और इसलिए आज हम पटना नगर निगम कामगार यूनियन के बैनर तले, FTA बैनर तले हम इस बात को अपील करने आए हैं। जो भी सफाई मजदूर, ड्राइवर, दूसरे मजदूर उधर बैठ के सुन रहे हैं, पीछे सुन रहे हैं, उनसे अपील करेंगे कि हम लोग इस लड़ाई में बराबर के साझीदार हैं। इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना है। और कंकड़बाग में एक आंदोलन शुरू हो, यहाँ तंबू बम्बू पड़े, सभी मजदूर यहाँ रहें और दिन भर अगले कल से परसों से यहाँ पर झंडा गड़ करके, तंबू गड़ के यहाँ भोज सभा हो। हम इसकी तैयारी करें और इस लड़ाई को इस बार जीत करके वापस आना है। इस सरकार को हरा करके वापस आना है। इस सरकार को खदेड़ देना है बिहार की गति से। तभी ये मानने वाली सरकार है। ये कंपनियों से दलाली खाने वाली, घूस खाने वाली, लोगों के मेहनत मजदूरी पर पसीने की कमाई की हकमारी करने वाली ये भाजपा को इस सत्ता से उखाड़ फेंकना है और अपना अधिकार लेकर रहना है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो भगत सिंह का सपना था, उस तरह के भारत बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना है। नहीं बात करते हैं।